डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम 18.1 एक्सरसाइजेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए एक्सरसाइज और ये वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने आप अपने दोस्तों को जोड़ोगे तो उतने ही आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडियस एंड वर्टिकल हाइट आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जैसे कॉनिकल शेप होता है इस तरह से कोन है और यहाँ इसका ये बेस है जो कि सर्कुलर होता है। हाइट हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट कहते हैं और इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी होगी। ओके, तो हम नोट कर लेते हैं। रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकालोगे। स्लैंट हाइट जो कि फिगर में देखोगे तो एक ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस है, तो इसमें पीजीटी लगा देते हैं, एल, एच और आर का। तो एल का स्क्वायर इक्वल होगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये आप लगाते हैं। एच की वैल्यू 15 है तो 15 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को ऐड करोगे 289 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 289, दैट इज 17 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट निकाल देना है आपको पहले। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला गया है तो CSA का फॉर्मूला लगा दीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्लियर? पाई आर एल याद कर लीजिए। कर्व सरफेस एरिया का कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रखने को कहा गया है तो आप ये वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 17 आई हुई है, उसको पुट कर देना है। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट रहेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, 22 इंटू 8 इंटू 17। तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2992। 22 इंटू 8 इंटू 17, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2992 आ जाएगा। अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2992 को 7 से डिवाइड दे लीजिए। डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 427.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी 427.42 कर्व सरफेस एरिया होगा राइट सर्कुलर कॉन का, जिसका रेडियस 8 और हाइट 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए 12 मीटर हाई कोन, यानी 12 मीटर तो हाइट है और सरकमफेरेंस बेस है 22 मीटर। तो वॉल्यूम निकालने को कहा है। तो ये हम कौन मान के चलते हैं कि एक कौन है इस तरह से, जिसका सरकमफेरेंस यानी जो नीचे सर्कल है उसकी टोटल लेंथ सरकमफेरेंस 22 मीटर है और इसकी हाइट है 12 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने को कहा गया है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हम सरकमफेरेंस में से रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमें दिया हुआ है 22 मीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 22 मीटर लिख दीजिए। 2 को नीचे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 22 मीटर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 कट कर दीजिए तो 7/2 मीटर रेडियस आ जाएगा। क्लियर?
रेडियस आने के बाद आपको हाइट दे रखी है, उसको भी नोट कर लेना है। तो h यानी कि हाइट है 12 मीटर। अब सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 आया है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू 12 है मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। या हम 7 से 7 और 3 से 12 को 4 पर कट कर देते हैं, 2 से 4 को 2 पर और 2 से 2 कट कर देते हैं, यानी हमारे पास 22 और 7 बचेगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, यानी 152 मीटर क्यूब इस कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी आपको सरकमफेरेंस दिया है तो ये याद रखना है कि इसमें पहले आपको रेडियस सरकमफेरेंस से निकालनी होगी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशो। तो चलिए हम मान के चलते हैं रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस हम मान के चलते हैं x 7x सेंटीमीटर। ओके, 7x, 7 टाइम्स 7 रेशो है ना रेडियस का, और 13 है स्लैंट हाइट का। तो हम रेडियस को 7x और स्लैंट हाइट को हम मान के चलते हैं 13x, ओके, सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ कोन ये हमें दिया हुआ है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? CSA का फॉर्मूला होता है कोन का पाई आर एल, जो कि 286 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना है। रेडियस के प्लेस पर आपको 7x और स्लैंट हाइट के प्लेस पर 13x रखना है। ओके, इक्वल में 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 7 से 7 कट कर देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 प्लस 2 28, 286 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल में 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 286/286, कट कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो x इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आने के बाद अब आपको रेडियस निकालना है, और रेडियस हमने सपोज की हुई है 7x, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन इक्वल 7 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको थर्ड क्वेश्चन? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। दोस्त कौन से हैं जिनके डायमीटर इक्वल हैं? तो डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल मीन्स उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे, ठीक है ना? तो रेडियाई ऑफ कोन्स हम मान के चलते हैं आर, और इनके स्लैंट हाइट दोनों की हम मान के चलते हैं स्लैंट हाइट्स ऑफ कोन्स। पहले की हम मान के चलते हैं L1 को 4x और L2 को 3x मान लेते हैं, या हम 4L और 3L भी मान सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमने स्लैंट हाइट को ले लिया, और
हाँ, इक्वल बेस है और हमें फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ सरफेस एरियाज। सरफेस एरियाज का रेशो क्या होगा, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों का। पहले का होगा पाई आर L1, दूसरे का पाई R2 L2। तो पाई से हट जाएगा, R1 और R2 तो इक्वल हैं, यानी दोनों के प्लेस पर हम R लिख सकते हैं और L1 को 4x लिख दीजिए, फिर यहाँ भी R लिख देते हैं और L2 को 3x लिख दीजिए। R से R कट जाएगा, X से X कट जाएगा, तो 4/3 बचा, यानी इसका रेशो आ गया 4:3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्व सरफेस एरिया बेस एरिया से 88 स्क्वायर सेंटीमीटर जाता है। दूसरा कहा है कि स्लैंट हाइट है कोन की, वो रेडियस से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो रेडियस ऑफ बेस बताना है। तो मान के चलते हैं कि रेडियस ऑफ बेस R है, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस R। तो क्लियर है कि इसकी स्लैंट हाइट जो कि रेडियस से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो R+4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। रेडियस यदि R है तो स्लैंट हाइट हो जाएगी R+4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि स्लैंट हाइट एक्सीड करती है रेडियस से 4 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस सर्कुलर होता है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है पाई आर स्क्वायर। आर को तो आर लिया हुआ है, इसलिए पाई आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। कर्व सरफेस एरिया निकाल देते हैं, CSA ऑफ कौन के CSA का फॉर्मूला लगा देना है पाई आर एल। पाई आर को तो आर रहने देना है, लेकिन एल को आपको लिखना है R+4, ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट R+4 की इक्वल है। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, ये बचेगा पाई आर का आर से पाई आर स्क्वायर और पाई आर का 4 से, तो 4 पाई आर आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया है वो बेस एरिया से 88 ज्यादा है। क्लियर। तो बेस एरिया जो कि हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर है, तो चलो मैं कर्व को पहले लिख लेता हूं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर है, ठीक है। ये इक्वल है बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर से 88 ज्यादा, यानी बेस एरिया में यदि 88 ऐड कर देते हैं तो ये कर्व सरफेस के इक्वल हो गया। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट कर दीजिए, 4 पाई आर बचा और 88 बचा। तो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 88 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 88/7 इंटू आर होगा इक्वल 88। तो इस तरह आर की वैल्यू हो जाएगी 88 मल्टीप्लाई 7/88। 88 से 88 कैंसिल कर दीजिए, यानी 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस हो जाएगी, रेडियस और ये कौन है, तो रेडियस ऑफ कौन हो गया 7 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यानी आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है थोड़ा सा मैच करता हुआ है। रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशो 4:7 है।
तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस, रेडियस हम मान के चलते हैं 4x, और स्लेंट हाइट ले लेना है आपको, स्लेंट हाइट यानी L की वैल्यू हो जाएगी 7x। क्लियर। कर्व सरफेस एरिया 792 दिया है, तो CSA ऑफ कौन, ये हमें दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। CSA होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल हो गया 792। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, आर की वैल्यू हमने 4x लिया हुआ है तो 4x रख देना है, और स्लेंट हाइट 7x रख देना है, इक्वल 792। 7 से 7 कट कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88x इक्वल 792। तो x की वैल्यू आ जाएगी 792/88। तो यहाँ कितने पर कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 88 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 88 इसको 9 पर कट कर देगा, तो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, और रेडियस हमने 4x लिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल हो जाएगा 4 × x की वैल्यू 9, यानी 9 4 जा 36 सेंटीमीटर, तो 36 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया। और यहाँ से आगे के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है तो कमेंट कर दीजिए कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।